केमिस्ट्री 9th का है पहला चैप्टर पार्ट 14। तो पार्ट 14 में तुम लोगों को इतनी परिभाषा जानना है। डेंसिटी घनत्व का, द्रव्यनांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, ऊर्ध्वपातन विचरण। इसको समझ जाने के बाद ही तू लोग ठोस द्रव एवं गैस के गुणों के बारे में समझोगे। तो ठोस द्रव एवं गैस का जो गुण बतलाएंगे उसमें इनका सामना करना होगा, इन शब्दों का। इसलिए पहले इसकी परिभाषा ही जान लो। वैसे घनत्व की परिभाषा पहले भी बतलाए हैं, लेकिन 5 परिभाषा में फिर भी हम घनत्व से ही शुरू कर रहे हैं। तो तू लोग इकाई आयतन का अर्थ जानते हो? हाँ। देखो, इकाई आयतन का अर्थ जानो। इकाई आयतन का अर्थ हुआ, इकाई का मतलब क्या होता है? एक होता है ना जी। और यहाँ पर आयतन की माप रख दो। लीटर। जैसे जिस राशि, जिस भौतिक, ये क्या है? ये भौतिक राशि है। फिजिक्स के पहला चैप्टर में पढ़ाए हैं। आयतन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि है जिसकी माप होती है। तो आयतन की तो माप होती है, आयतन का यूनिट होता है। इकाई आयतन, इकाई का मतलब एक, इसके आगे कोई क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इकाई क्षेत्रफल, इकाई आयतन, समझा? इकाई समय, इस सब का अर्थ क्या होगा? तो इकाई का अर्थ हुआ एक। अब आयतन की माप दे दो। आयतन का यूनिट घन सेंटीमीटर होता है। आयतन बराबर कितना होता है? आयतन बराबर होता है ना जी, वॉल्यूम बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए भी सेंटीमीटर, एक प्रकार की लंबाई है चौड़ाई, और ऊंचाई इसके लिए भी सेंटीमीटर। तीनों का माप दे दोगे, गुना करोगे तो आयतन का यूनिट निकलेगा। तो आयतन का ये फार्मूला होता है। अब निकालेंगे आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक निकालने के लिए पहले आयतन का फार्मूला लिखना होगा, समझा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग यूनिट निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? पहले इसको लिखना पड़ता है। तो आयतन का मात्रक यूनिट निकालेंगे तो आयतन का फार्मूला पहले लिखो। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आयतन का मात्रक यूनिट निकालना है तो आयतन का यूनिट यानी मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक गुने ऊंचाई का मात्रक। तीनों का मात्रक देंगे। लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में निकालोगे तो सेंटीमीटर होता है ना जी। सेंटीमीटर यानी सीएम। चौड़ाई का भी सीएम होता है, लंबाई है, ऊंचाई भी एक तरह का लंबाई है। तो सीएम को 3 बार गुना करेंगे तो घन सेंटीमीटर होगा। एक्स को 3 बार गुना करेंगे तो एक्स क्यूब। सीएम को 3 बार गुना करेंगे तो सीएम क्यूब। सीएम क्यूब को पहले क्यूब का हिंदी में अर्थ लिखो, तब सेंटीमीटर का नियम है। तो घन सेंटीमीटर, जैसे मीटर स्क्वायर, स्क्वायर का हिंदी वर्ग, तो मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर हम लोग लिखते हैं। तो आयतन का यूनिट हो गया घन सेंटीमीटर। अब इकाई, इकाई का मतलब हो गया एक। आयतन की माप दे दो, 1 घन सेंटीमीटर को इकाई आयतन कहेंगे, समझ गया जी? अगर हम लोग सेंटीमीटर में नहीं लेकर के आयतन का यूनिट लेते हैं मात्रक में, तो आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई
तो अब आयतन का यूनिट निकालेंगे तो फार्मूला लिख दो, और लंबाई का यूनिट हो गया SI पद्धति में मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को क्या लिखेंगे? घन मीटर। तो आयतन का यूनिट हो गया घन मीटर। तो सिर्फ घन मीटर कहेंगे तो ये आयतन का यूनिट हुआ। जब ये कहेंगे इकाई आयतन तो इसका मतलब इकाई का अर्थ एक जोड़ दो। एक घन मीटर को इकाई आयतन कहेंगे, एक घन सेंटीमीटर को इकाई आयतन कहेंगे। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए हम इंच का प्रयोग करेंगे तो एक घन इंच को इकाई आयतन कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अगर फीट का प्रयोग करेंगे तो इकाई आयतन किसको कहेंगे? एक घन फीट को। अगर हम लोग लंबाई के लिए किलोमीटर का प्रयोग करेंगे तो चौड़ाई के लिए भी किलोमीटर का, ऊंचाई के लिए भी किलोमीटर का। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी तब हो जाएगा एक घन किलोमीटर। घन किलोमीटर आयतन का बहुत बड़ा यूनिट हुआ, तो इसको इकाई आयतन यानी एक घन किलोमीटर, एक घन गज। इकाई आयतन का अर्थ समझ गया? एक घन सेंटीमीटर, एक लगा रहेगा, आयतन की माप दे दो, यूनिट दे दो, जिस पद्धति में देना है तब कहलाएगा इकाई आयतन। समझा इकाई आयतन का अर्थ? तो अब घनत्व की परिभाषा देखो। घनत्व की परिभाषा होती है, ढंग से समझ लो, फिजिक्स का चीज है लेकिन केमिस्ट्री में इसकी आवश्यकता आ गई है। अब जैसे इसका ये एक घन है क्यूब, मेंसुरेशन में ये बतलाएंगे। ये लग रहा है ना एक बक्सा है जी, तो ये लंबाई हुआ। ये लंबाई अगर मान लो 1 सेंटीमीटर लंबा है, इस बक्से की लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, समझ रहा है? ये 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, 1 cm ऊंचा है। तो ऐसा बक्सा या ऐसी आकृति जो 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, ऐसी आकृति का आयतन कितना होगा? इस आकृति का आयतन कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई 1 सेंटीमीटर है, 1 cm, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। 1 गुने 1 गुने 1, 1 होगा। सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे तो घन सेंटीमीटर होगा। अब बोलो तो इसका आयतन कितना हो गया? 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन cm। कैसे हुआ समझा जी? तो 1 घन सेंटीमीटर तो इकाई आयतन हो गया, नहीं हो गया? अब तो 1 घन सेंटीमीटर यानी अगर हम लोग मान लेते हैं ये लोहा है, ध्यान दो ये 100% फिजिक्स का चीज है। तो अब ये लोहा का मान लेते हैं, लोहा का इतना भाग ले लिए, इसका आयतन है 1 घन सेंटीमीटर। तो हम लोग कहेंगे 1 घन सेंटीमीटर का कुछ न कुछ वजन करेंगे तो कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा जी। मान लो 50 ग्राम होगा या 20 ग्राम होगा कि 100 ग्राम, कुछ न कुछ तो वजन होगा जी। कंप्यूटर पर तू वजन करो या तराजू पर वजन करो, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में कितना लोहा है, लोहा के कण यानी लोहा, इस 1 घन सेंटीमीटर के टुकड़ा को काट लेंगे और इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो मान लो ये 50 ग्राम हुआ,
50 ग्राम इसका द्रव्यमान हुआ, जी। तौल करके हम लोग देखें तो कहेंगे लोहा का द्रव्यमान 1 घन सेंटी मतलब 50 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी लोहा के 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 50 ग्राम है। जी। समझा? अब तू क्या करो, ये लोहा नहीं है, मान लो ये चांदी है, चांदी का छड़ है, इसमें से भी उतना ही काटो, 1 घन सेंटीमीटर काट करके हटा करके इसको तौल करके देखोगे तो जरूरी नहीं है ये 50 ग्राम होगा, उससे अधिक या फिर कम भी हो सकता है। इससे अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन कम होगा। जी। ये हो सकता है इसके 1 घन सेंटीमीटर, चांदी के 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान हो सकता है 40 ग्राम ही हो। तो हम लोग क्या कहेंगे, चांदी के इकाई आयतन में 40 ग्राम चांदी है, चांदी के इस टुकड़े का कितना आयतन है तो 1 घन सेंटीमीटर, यानी चांदी के इकाई आयतन का द्रव्यमान 40 ग्राम है। ध्यान से समझो, हमेशा के लिए मरते दम तक घनत्व समझ जाओगे। अगर ये लोहा है तो कहेंगे लोहा के इस टुकड़ा जिसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। मान करके चलो अब ये चांदी नहीं है, ये तांबा है, समझ गया? तो अब फिर इसका हम लोग इतना ही बड़ा टुकड़ा 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला काटेंगे, इसको तौलेंगे तराजू पर या कंप्यूटर पर तो पता चलेगा ये 35 ग्राम है। तो 35 ग्राम है, इसका मतलब देखो तो आयतन तो सोना के लिए भी 1 ही घन सेंटीमीटर है ना, चांदी के लिए भी 1 घन सेंटीमीटर है, ध्यान दो। और जब हम लोग ये तांबा का 1 घन सेंटीमीटर काटे तो पर भी इसका तांबा के लिए भी ये कितना है आयतन, बराबर है 1 घन सेंटीमीटर ही है। इसका अर्थ है 1 घन सेंटीमीटर सोना ले, 1 घन सेंटीमीटर चांदी ले, 1 घन सेंटीमीटर तांबा ले, तो सबका आयतन इकाई आयतन ही न है, समान है। तो इकाई आयतन में उपस्थित इसमें लोहे की मात्रा 50 ग्राम है, उतना ही आयतन का द्रव्यमान 40 ग्राम है, चांदी लेते हैं तो उतने ही आयतन का द्रव्यमान तांबा लेते हैं तो 35 ग्राम होता है। इसका अर्थ है इकाई आयतन में जितना लोहा ये सोना का द्रव्यमान होता है उससे कम चांदी का होता है, उससे कम तांबा का होता है। जी। मान लो यह एक बर्तन है, इसका इकाई आयतन 1 घन सेंटीमीटर वाला बर्तन है, जिसमें सोना के चूर्ण कितना आया तो 50 ग्राम, चांदी का 40 ग्राम, तांबा का 35 ग्राम। इसमें पानी भर दे 1 घन सेंटीमीटर में तो पता चलेगा ये 10 ग्राम ही है, समझा? तो इसी को घनत्व कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान या मात्रा को हम उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब देखो सोना का द्रव्यमान इकाई आयतन का 50 ग्राम है, चांदी का 40 ग्राम, बतलाओ किसका घनत्व अधिक है? सोना का है, यानी इकाई आयतन में ज्यादा सोना आ रहा है जी, और उतना ही आयतन में चांदी कम आ रहा है तो चांदी का घनत्व कम है। पानी आ रहा है उतना में 10 ग्राम तो पानी का द्रव्यमान सबसे कम है। इसी में तू पानी के बदला तू मिट्टी तेल लो, फिर ये या कोई खाद्य तेल लो, खास करके तू जो खाते हो ये मतलब सरसों का तेल लो, नारियल का तेल लो, या मिट्टी का ही तेल दो या पेट्रोल दे दो तो पता चलेगा पानी से कम है, 9 ग्राम है। इसका अर्थ है इकाई आयतन में जितना पानी आता है उससे कम क्या आ रहा है? पेट्रोल, डीजल। इसका मतलब भारी कौन होगा, पानी की पेट्रोल? पानी। लोहा भारी होगा कि ये सोना भारी होगा कि चांदी? क्यों? क्योंकि सोना के इकाई आयतन में 50 ग्राम आया, चांदी के इकाई आयतन में 40 ग्राम आया। तो घनत्व की परिभाषा आती है किसी पदार्थ के इकाई आयतन में
उपस्थित उस पदार्थ के द्रव्यमान या मात्रा को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो लोग समझा घनत्व की परिभाषा। इकाई आयतन में उपस्थित किसी भी पदार्थ के मात्रा को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अगर इकाई आयतन में 50 ग्राम सोना है, उसी इकाई आयतन में 40 ग्राम चांदी है, उसी इकाई आयतन में 10 ग्राम पानी है, तो सबका द्रव्यमान अलग अलग हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व। अब तुम लोग जो तेल लेते हो ना 1 लीटर, तो 1 लीटर तो आयतन है। आयतन के लिए लीटर का प्रयोग होता है। उस शीशी में बाजार में 1 लीटर तेल देता है। ध्यान से समझो, 1 लीटर सरसों का तेल, उस पर देखना लिखा रहता है 910 ग्राम। अगर इसमें हम लोग पानी ले तो आयतन फिक्स है 1 लीटर, तो पानी तुमको 910 ग्राम से अधिक होगा। क्यों? सरसों तेल से ये भारी है। सरसों तेल के इकाई आयतन में अगर 910 ग्राम आया, 1 लीटर 1 लगा हुआ है ना, इकाई आयतन हो गया, तो उसी इकाई आयतन में यानी 1 लीटर में पानी का द्रव्यमान अधिक होगा। मधु हनी रख दोगे तो उसका उससे भी अधिक होगा। तो कोई कहेगा इसमें 1 लीटर पानी आता है 910, तेल आता है तो 910 ग्राम है। अब दिमाग में लाओगे, उसी 1 लीटर में अगर हम दूध रखेंगे तो 910 ग्राम होगा। जरूरी नहीं है कम या ज्यादा होगा। समझ रहा है? तो घनत्व तो समझा। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो इसको हम लिखने जा रहे हैं। ये बतलाओ, इकाई आयतन में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? क्या बोलो? इकाई आयतन किसको कहते हैं? इकाई आयतन किसको कहते हैं? आयतन की माप दे दो। अभी इतना डिटेल में बताया, मोबाइल देख रहा था क्या? इकाई आयतन, बर्तन में से एगो टुकड़ा काट ले, इकाई का अर्थ क्या हुआ बोलो? एक। अब आयतन का तो यूनिट बैठाओ, घन सेंटीमीटर होता है जी। 1 घन सेंटीमीटर को इकाई आयतन कहेंगे। इसके बाद दूसरा बैठाओ, इकाई के लिए 1, अगर मीटर का प्रयोग करें तो घन मीटर होगा जी। तो घन मीटर। इकाई के लिए 1 का प्रयोग करेंगे। आयतन के लिए लीटर का प्रयोग होता है, बोलो तो? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। लेकिन जब ये लीटर के पीछे 1 लगा तो इकाई आयतन 1 लीटर को कहेंगे जी। अब इस पे एग्जाम्पल 1 लीटर पर, हाँ तो चलो 1 ही लीटर पर उदाहरण लो। लीटर का 1 घन मीटर लेंगे, 1 घन मीटर पर लोगे। अब मान लो ये कोई बर्तन है जिसका ये कैसा बर्तन है, इसका ये लंबाई हो गया 1 मीटर, समझा? ये चौड़ाई भी हो गया 1 मीटर, ये ऊंचाई भी हो गया 1 मीटर। तो इस बर्तन का आयतन कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इस बर्तन का आयतन सीधे हो जाएगा 1 घन मीटर। बोलो आयतन हुआ, यहाँ पे डेंसिटी में तो इसका आयतन हो गया ना 1 घन मीटर। अब घनत्व की परिभाषा के अनुसार इकाई आयतन, मेरे क्या बात कर रहा है गधा सत्तरी का? इकाई आयतन, इसको तो इकाई आयतन कहेंगे घन मीटर को। तो इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहेंगे। तो जब ये 1 लगा है, घन मीटर आयतन का यूनिट है, माप है, तो 1 घन मीटर तो इकाई आयतन हो गया। अब इकाई आयतन यानी अगर मान लो इस बर्तन का आयतन 1 घन मीटर है, तो इस बर्तन में कुछ भी रखोगे, अगर हम इस बर्तन में चावल भर दें
तो चावल का आयतन हो गया 1 घन मीटर। इसको इकाई आयतन कहेंगे। तो कल्पना करो इसमें पहले हम चावल रखें, तो इस इकाई आयतन में कितना चावल की मात्रा उपस्थित है, तो कुछ न कुछ तो होगा ना, तौलेंगे तो यस सर। तराजू पर। तो मान लो इसमें है तुमको आ गया 5 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका घनत्व कितना होगा, 5 किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी 1 घन मीटर चावल, एक प्रति घन मीटर यानी 1 घन मीटर में आयतन में चावल 5 किलोग्राम आ रहा है। 1 घन मीटर वाला डब्बे में। हाँ, 1 घन मीटर वाला डब्बा में। अब तू एक बात ये टेस्ट करना, धान जो होता है जिससे चावल बनता है, तो इसमें पूरी धान से इसको भर दो, तो धान का कितना आयतन हो गया, 1 घन मीटर का बर्तन है तो 1 घन मीटर, यानी इकाई आयतन है ये 1 घन मीटर। तो इसमें धान जब तू भरोगे तो द्रव्यमान कम है। तो ये 5 किलोग्राम से कम होना तय है हाँ। किसी भी सूरत में, क्योंकि एक बोरा में 1 कुंटल चावल आता है, उसी बोरा में 80 किलो धान आता है, यानी धान कम आ रहा है, 80 किलोग्राम आ रहा है। तो और चावल 100 किलोग्राम आ जाता आता ना, ये तो सबको मालूम होगा, है ना इसी बात। एक बोरा में 50 से आता है, 50 से तुम बेवकूफ हो, 80 किलो आता है। अगर एक बोरा में 50 किलो चावल आता है तो उस बोरा में 40 किलो धान आएगा, समझा। तो कहेंगे धान, इसमें मान लेते हैं 4 किलोग्राम धान आया, तो धान का घनत्व कितना कहलाएगा और चावल का घनत्व कितना कहलाएगा, आप देख लो। इकाई आयतन में चावल की मात्रा 5 किलोग्राम है, तो कहेंगे चावल का घनत्व 5 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, यानी 1 घन मीटर जगह में 5 किलोग्राम चावल आता है। और फिर कहेंगे धान, तो भाई उस 1 घन मीटर में धान तो 4 किलोग्राम ही आता है, इसलिए धान का घनत्व हो गया 4 किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी 1 घन मीटर में, समझा। इसके बाद तू क्या करो, दूसरा खाद्यान्न सामग्री भर दो। जैसे कपड़ा सर, कपड़ा रुई, यस सर। इसमें ठूस करके रुई भर दो। यस सर। तब इसमें अगर हम लोग रुई भर देते हैं तो मुश्किल से 1 किलोग्राम रुई में ही टाइट हो जाएगा। कहेंगे रुई का घनत्व 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। बोलो और कोई कंफ्यूजन है? तो हम लोग इकाई आयतन में उपस्थित मात्रा को, हाँ, इकाई आयतन में किसी पदार्थ के मात्रा को, चाहे लोहा लो, सोना लो, हीरा लो, किसी पदार्थ के मात्रा को, इकाई आयतन में उपस्थित किसी भी पदार्थ के मात्रा को, द्रव्यमान को, उस पदार्थ का घनत्व कहेंगे। यानी घनत्व हमेशा इकाई आयतन पर लिया जाएगा। और यही कारण है, इतना बड़ा तू छड़ लो, इसका तू द्रव्यमान निकालोगे तो इसके इकाई आयतन में अगर इसका घनत्व जितना भी हो, इसका द्रव्यमान अगर 100 ग्राम आता है, ये लोहे का छड़ है, तो इसके बाद तू इतना ही बड़ा और मोटा एक एल्युमिनियम का छड़ लो। तो एल्युमिनियम अगर लोहा का इतना बड़ा, इतना ही इसका जितना आयतन है उतने ही आयतन का 100 ग्राम है, तो एल्युमिनियम का 100 ग्राम से कम ही होगा। इसका मतलब एल्युमिनियम हल्का होता है, किससे? लोहा से। क्लियर है जी। पानी के ऊपर कुछ तेल डाल दो, तो कोई भी पानी पर- खाद्य तेल या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल डाल पानी दो, के ऊपर आ जाता है। तो पानी के ऊपर आता है। तो पानी के ऊपर आता है, इसका मतलब पानी भारी है और ये तेल हल्का है। हल्की वस्तुएं ऊपर की ओर आ जाती है, जी। भारी वस्तुएं नीचे की ओर आती हो है। जाती है। तो भारी है तो इसका अर्थ है पानी का घनत्व ज़्यादा है, यानी पानी के इकाई आयतन में अगर 5 ग्राम आता है
तो तेल के इकाई आयतन में 4 ग्राम आता होगा, 5 ग्राम से कम तब न हल्का हुआ, तब न तेल ऊपर आ जाता है। अब लकड़ी का नाव पानी पर तैरता है। देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये सब बतलाना है। इसका भी संबंध घनत्व से है, क्योंकि लकड़ी का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है। 10 मीटर इसलिए लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का नाव पानी पर तैरने लगता है। लेकिन लोहे की एक सुई पानी में डूब जाता है, जबकि लकड़ी का बना बड़ा नाव पानी में नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है और सुई लोहे से बनी होती है। तो ये लोहा तो पानी से भारी है, क्योंकि छोटा पिंड डालो या बड़ा लोहे पिंड। का जहाज जो बनता है वो सर। लोहे का जहाज तैरता है। जब तक आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं बतलाएंगे या बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ो। पहले घनत्व किसको कहेंगे इसको समझा, इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए। देखो, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। द अमाउंट और मास ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई आयतन में, इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब घनत्व निकालने का गणितीय फार्मूला क्या है, इसको ध्यान से देखो। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो मान लेते हैं, जैसे हिसाब बनाते हो ना, माना कि राम का उम्र x वर्ष है, तो मान लो ये कोई लोहा का पिंड है बेलनाकार, समझा जी। इसका कुछ न कुछ आयतन होगा। तो मान लेते हैं इसका आयतन v है। अब v क्यों मानते हैं, तो v से होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का हिंदी आयतन। तो मान लेते हैं इस लोहे के पिंड का वॉल्यूम v है। फिर इसको तौलेंगे, वजन करेंगे, तो कुछ न कुछ तो वजन आएगा, द्रव्यमान आएगा जी। तो मान लो इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास। इसका एक अक्षर ले लो, मान लेते हैं इसका मास m है। m का मान कुछ भी आ सकता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 5 किलोग्राम, कुछ भी आ सकता है। और इसका आयतन कुछ भी हो सकता है, 1 घन मीटर, 2 घन मीटर, या मान लो 800 घन सेंटीमीटर, 600 घन सेंटीमीटर, कुछ न कुछ तो आयतन होगा। तो मान लेते हैं इस पिंड का आयतन, ये पिंड लोहा, सोना, चांदी, पानी, कुछ भी, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है। इसका आयतन मान लेते हैं v है और इसका द्रव्यमान m है। समझा बात को? तो माना कि किसी पिंड का आयतन v तथा द्रव्यमान यानी मास m है। पंक्ति को समझो, एक बार दिमाग में जो सेट करेगा समझने के बाद कभी नहीं भूलोगे। इधर उधर ध्यान रहेगा ना तो रटूमल बनोगे। रटूमल रिक्शा चलाता है, इसीलिए कंसेप्ट लो। माना कि किसी पिंड का आयतन v तथा द्रव्यमान m है, तो इसका मतलब है v आयतन में कितना द्रव्यमान है, m द्रव्यमान उपस्थित है। v का मान लेते हैं 1200 घन सेंटीमीटर है, और m का मान, ये तो द्रव्यमान है, मान लेते हैं 600 ग्राम है। कुछ भी मान सकते हैं। बर्तन नहीं है, ये मान लो ना, ये सोना का छड़ है, कि लोहा का छड़ है, कि चांदी का छड़ है। अब इसका घनत्व निकालना है, तो घनत्व की परिभाषा के अनुसार इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो मान लेते हैं ये सोना का छड़ है, तो ये स्टोरेज कहाँ करेगा? सोना का छड़ स्टोरेज करेगा जी। तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा ना जी, हाँ होगा। कि नहीं होगा? वो जो द्रव्यमान होगा वो अपने अंदर स्टोरेज थोड़ी करेगा कोनो सा। ओके हाँ सोना का सपोर्ट चलो काट लो आप लो आजा काट के डाल दे सोना लो काट दे। जैसे ये छड़ है, तो इसके अंदर छड़ का
सूक्ष्म करना है, क्या स्टोरेज करने का अर्थ हुआ? हाँ उसका सूक्ष्म करना। तो ये सोने का क्षार है, गोल्ड का, तो ये तो 100% सोना के ही सूक्ष्म कणों से बना है। अब इसका घनत्व कितना है तो कैसे निकालेंगे? उसका कुछ न कुछ तो आयतन होगा। तो मान लिए किसी पिंड, यहाँ किसी पिंड में तो सोना का लो, चांदी का लो, लोहा का लो, तांबा का लो, एल्युमिनियम का लो, मिट्टी का लो, मिट्टी का भी इतना बड़ा छड़ी बना लो, तो 100% मिट्टी है, इसमें मिट्टी के कणों से बना है, इसी का डेंसिटी निकालना है। तो कुछ न कुछ तो आयतन होगा इसका। अगर ये सोना का क्षार है, इसका कुछ न कुछ आयतन होगा। तो मान लिया इस पिंड जिसको हम सोना कहते हैं, इसका आयतन भी है इतना ही बड़ा का, ये यही समझो। और फिर आयतन भी है और द्रव्यमान तोले तो देखे पता चला m ग्राम है, ठीक है। यानी किलोग्राम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, सिर्फ m लिखते हैं। तो किसी पिंड का आयतन भी है, उसी भी आयतन वाला पिंड का द्रव्यमान कितना है? m है। तो परिभाषा के अनुसार इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो भी आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है? m ग्राम, मतलब m है, समझा। इसका आयतन भी है, मान तो भी का मान लो 900 घन सेंटीमीटर और द्रव्यमान मान लो 600 ग्राम। तो कहेंगे ना 900 घन सेंटीमीटर में 600 ग्राम पदार्थ उपस्थित है सोने का कण। इसीलिए 1 ग्राम में 1 ग्राम जब इसीलिए 1 घन सेंटीमीटर में तो 1 घन सेंटीमीटर निकाले तब ये ना इकाई आयतन हो गया। अब समझा। तो किसी पिंड का आयतन भी तथा द्रव्यमान m है उसी पिंड का। इसका अर्थ है चूंकि भी आयतन में पिंड का, जो पिंड लिए हैं, पिंड का द्रव्यमान m है, भी आयतन में पिंड का द्रव्यमान m है, इसीलिए इकाई आयतन निकालेंगे। इकाई का मतलब एक, आयतन के जगह जो लोग ये लिखना होगा, इसीलिए फिलहाल लिख देते हैं इकाई मतलब एक। इकाई आयतन में पिंड का कितना द्रव्यमान? तो भी आयतन में पिंड का द्रव्यमान m है, यानी m द्रव्यमान उपस्थित है। इसलिए इकाई आयतन में एक एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे आएगा, तो m बाय भी द्रव्यमान उपस्थित है ना, इतना द्रव्यमान उपस्थित है। अब घनत्व की परिभाषा के अनुसार इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यहाँ पदार्थ में पिंड में सोना लिए तो सोना के भी आयतन में m ग्राम उपस्थित है, m द्रव्यमान, इसलिए इकाई आयतन में। इकाई का मतलब एक पर निकालेंगे, m बाय भी द्रव्यमान उपस्थित है। तो इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है? m बाय भी। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही न घनत्व कहते हैं। इसका मतलब घनत्व कितना हो गया? इकाई आयतन में कितना उपस्थित है तो घनत्व m बाय भी हुआ। m का मान बैठाओगे 600 ग्राम, घन आयतन का बटा में भाग देकर के जो आएगा इतना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऐसी बात। मतलब बर्तन अगर 3 घन सेंटीमीटर तो उसमें वो तो बर्तन खाली रहता है, सोना का क्षार भीतर से खाली नहीं ना है। जैसे बर्तन है 3 घन सेंटीमीटर का, फिर इकाई आयतन हुआ इसमें 2 किलोग्राम पर घन सेंटीमीटर। इसको समझा एक ये समझ गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है? m बाय भी। अतः घनत्व इसी को इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को कहते हैं। तो अतः घनत्व बराबर कितना हो गया? m बाय भी। m हो गया तुमको द्रव्यमान या मात्रा। अब भी किसको कहते हैं? आयतन को कहते हैं। डेंसिटी इक्वल टू इसको कहते हैं डेंसिटी, यानी डेंसिटी बराबर मात्रा बटा
आयतन मात्रा का तो यूनिट है। यानी मास, मात्रा द्रव्यमान का इंग्लिश मास, आयतन का वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। इसको संक्षेप में लिखते हैं, कैपिटल डी नहीं बल्कि स्मॉल डी। डेंसिटी बराबर m बाई वी। अब तीसरा गुना करोगे तो क्या होगा? आधी इसलिए m बराबर dv होगा, m बराबर dv। यानी असली फार्मूला ये हुआ, समझा ना? इस पर तो आप तीसरा गुना करके जैसे तैसे निकाल सकते हो। डी वॉल्यूम इक्वल टू v डी बाय m बाय d हो जाएगा। d बराबर m बाई v, ये याद रखना है, या m dv, m के आगे बराबर, यानी मात्रा द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन। ये हो गया तुमको फॉर्मूला, समझा? घनत्व का फॉर्मूला हो गया। तू लोग इसको उतारो पर। दे दिया। तो लोग घनत्व अच्छी तरह समझ गया। जी हाँ सर। देखो घनत्व का मात्रक यानी यूनिट, और इस पर कुछ हिसाब बनवाएंगे अगले पार्ट में, ताकि इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट हो जाए, यस सर। समझा?